नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नाउ बाय पवन लकेसर पे। आज हम बात करेंगे अफ्रीका में कूस क्यों हो रहे हैं और अफ्रीका में कूस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा कूस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कूस क्या होते हैं। जब किसी गवर्नमेंट को मिलिट्री चलाती है, मतलब कि किसी देश को मिलिट्री चलाना शुरू कर दे, वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो जाती है, उसको कूस बोलते हैं। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा वहाँ पे गरीबी, वाइल्ड लाइफ और अंडर डेवलपमेंट सोचते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अफ्रीका आज वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स का नया बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ मिलिट्री कूज हो रहे हैं, फ्रांस और वेस्ट का इन्फ्लुएंस गिर रहा है और चाइना और रशिया क्वाइटली पावर बढ़ा रहे हैं। सवाल यहाँ पे तीन है दोस्तों। अफ्रीका में इतने कूज क्यों हो रहे हैं, पहला। चाइना और रशिया अफ्रीका में क्या चाहते हैं, दूसरा। और इसका फ्यूचर वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा, तीसरा। आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स को डीप बट सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अब मैं बताता हूँ कि अफ्रीका में कूस क्यों बढ़ रहे हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स में अफ्रीका के अंदर मिलिट्री कूस की वेव देखने को मिली है। कंट्रीज जैसे पहले माली, दूसरे नंबर पे आती है बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पे नाइगर, चौथे नंबर पे गुइना, पाँचवें नंबर पे सूडान। इन सब जगह आर्मी के इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। अब सवाल आता है क्यों। वीक डेमोक्रेसी पहले नंबर पे आ गया। बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन करप्शन, रिग्ड वोटिंग और एलाइट कंट्रोल कॉमन है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिर्फ कैपिटल सिटी के लिए काम करती है, हमारे लिए नहीं। दूसरे नंबर पे आता है टेररिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टेररिज्म क्यों ज़्यादा है। अब टेररिज्म में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आईएसआईएस लिंक्ड ग्रुप्स भी हैं, अलकायदा का भी बहुत सारा बोलबाला है। विलेजेस पे अटैक होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही वहाँ की, मतलब सिविलियंस को। आर्मी बोलती है अगर सिविलियन लीडर्स फेल हो गए हैं तो हम कंट्रोल करेंगे। नंबर 3 पे आ जाता है एंटी फ्रांस और एंटी वेस्ट एंगर एक्टिविटीज़। फ्रांस का यहाँ पे बहुत कंट्रोल है अफ्रीका में। आज भी फ्रेंच ट्रूप्स हैं वहाँ पे, फ्रेंच कंपनीज़ हैं, फ्रेंच करेंसी भी चलती है वहाँ पे। इसलिए यूथ बोलता है कि हम फ्रेंच को नहीं मानेंगे, मतलब फ्रेंच करेंसी को नहीं चलाएंगे और फ्रांस की बातें नहीं मानेंगे। कूच के बाद अक्सर स्लोगन सुनने को मिलेगा आपको कि फ्रांस आउट। अब फ्रांस के बाद वहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। चाइना भी अब वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो मतलब अभी कूज हैं, कूज को भी बहुत पसंद आ रहा है चाइना। क्योंकि चाइना का वहाँ पे क्या इंटरेस्ट है वो बता देता हूँ। वहाँ पे जैसे चाइना को कोबाल्ट चाहिए बैटरीज़ के लिए, लिथियम चाहिए ईवीज़ के लिए और कॉपर चाहिए है। तो चाइना को ये सब अपनी ईवी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए चाहिए। और चाइना दूसरे नंबर पे क्या है कि चाइना बोलता है कि हमें डिप्लोमेसी चाहिए, मतलब हम लेक्चर नहीं देंगे, हम रोड बनाएंगे। चाइना ने अफ्रीका में बनाए रोड हैं, पोर्ट्स हैं, रेलवेज़ हैं और पावर प्लांट्स हैं। इसको कहते हैं बीआरआई। बीआरआई क्या होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब तीसरे नंबर पे आते हैं लोन्स। अब चाइना क्या करता है, लोन्स देता है अफ्रीका को। तो वो जब लोन्स पे नहीं कर पाती, उनकी जो गवर्नमेंट है, जो अभी कूज हैं, जब उनको नहीं दे पाती वापस, तो चाइना क्या है वहाँ पे कब्जा कर लेता है। वहाँ के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेता है, उनको खुद चलाता है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ के कूस को चाइनीज़ जहाँ वहाँ पे बहुत पसंद है कि चाइना वहाँ पे रूल करे, क्योंकि चाइना उनसे पैसे नहीं वापस लेता, चाइना उनके एसेट ले लेता है और उनसे काम करवाता है। चाइना का वहाँ पे मॉडल ये है, नो डेमोक्रेसी लेक्चर, नो ह्यूमन राइट प्रेशर, ओनली बिजनेस। इसलिए मिलिट्री गवर्नमेंट भी चाइना को पसंद करती है। रशिया क्या करता है, अब रशिया की बात कर लेते हैं। चाइना के बाद रशिया का भी अप्रोच वहाँ पे है। पहले नंबर पे रशिया क्या कर रहा है, मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स देता है, ट्रेनिंग्स देता है और सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी देता है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो माली है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान में काम किया है अभी रशिया ने, अब डायरेक्टली रशिया स्टेट कंट्रोल बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे आता है रिजाइम प्रोटेक्शन। रशिया क्या करता है, लीडर्स को गारंटी देता है हम तुम्हें पावर में रहने देंगे, हेल्प करेंगे। इसलिए वहाँ पे क्या है कि कू जो है वो गवर्नमेंट रशिया के करीब चली जा रही है। अब तीसरे नंबर पे आता है एंटी वेस्ट नैरेटिव। रशिया बोलता है वेस्ट जो है वो आपसे डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ फ़ायदा देखता है। ये मैसेज अफ्रीकन यूथ के बीच पॉपुलर हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है बहुत बड़ा कि वहाँ पे यूएस और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट क्यों कम हो रहा है, क्यों कूज उनको लाइक नहीं कर रहे। अब वहाँ पे क्या चाहिए लीडर्स को, इमीडिएट सिक्योरिटी, इमीडिएट मनी, जो चाइना और रशिया प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रांस के ट्रूप्स वहाँ से बाहर जा चुके हैं, माली और नाइगर से निकाल दिया गया उनको। ये पोस्ट कलोनियल मतलब पावर शिफ्ट का क्लियर साइन है। अब वहाँ पे अफ्रीका के आगे जो फ्यूचर है उसके 3 सिनेरियो बन जाते हैं। मतलब एक तो फर्स्ट जो सिनेरियो, न्यू कोल्ड वॉर जोन।
अफ्रीका बन सकता है यूएस वर्सेस चाइना और फ्रांस वर्सेस रशिया का नेक्स्ट बैटल ग्राउंड। ठीक है, सिनेरियो 2 आ जाता है वहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग आज़ादी हो जाएगी, अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हो जाएगा। अगर अफ्रीकन लीडर स्मार्ट पॉलिसी बनाएं तो मल्टी अलाइनमेंट नॉन सिंगल पावर डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो अफ्रीका नेक्स्ट ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन सकता है। और जो तीसरा सिनेरियो है वो आ जाता है कि वहाँ पे जो मतलब डेप्ट है और मिलिट्री ट्रैप हैं, अगर कूज और डेप्ट बढ़ा देते हैं, डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, पब्लिक सफरिंग हाई हो जाएगी। ठीक है, अफ्रीका फिर से फंस जाएगा उसी में। अफ्रीका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं है, वो फ्यूचर का पावर हाउस है। जो अफ्रीका को कंट्रोल करेगा उसी के रिसोर्सेस होंगे, उसी की वोट्स होंगी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी उसी का हाथ होगा। इसलिए चाइना, रशिया, यूएस और फ्रांस उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हो कि अफ्रीका अपना फ्यूचर खुद लिखेगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ मतलब समझने, सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।